के साथ थी, उसको बुलाओ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पे, सबसे। Hi guys, today is the day I'm gonna do the prank on my mom saying that I'm pregnant. What the fuck? मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई है, वो मैं आपको ऐसे नहीं सुनाऊंगी, प्रैंक करके आपको पता चलेगा कि स्क्रिप्ट क्या है। ये पहनूं या ये पहनूं, पर आई थिंक ब्लैक थोड़ा सीरियसनेस लग रही है ब्लैक में। आई थिंक दिस इज बेटर, लेट्स वेयर ब्लैक एंड सी क्या तमाशा होता है। Really? मैं बहुत सारा एंगर एंटिसिपेट कर रही हूँ और एक वो वाला एटीट्यूड भी एंटिसिपेट कर रही हूँ कि हम क्या करें, यू नो, आप देखो अपना, यू नो, वो भी मैं एंटिसिपेट कर पा रही हूँ अपनी मॉम से। तो अभी शी सिटिंग आउटसाइड इन ऑफिस, हमारा घर एंड ऑफिस सेम है, जो किसी तरीके से कैमरा हाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं प्रैंक कंटिन्यू कर पाऊँगी। सो लेट्स गो एंड सी कैसे करते हैं। मैंने सिनर्स की टी शर्ट पहन रखी है। That I'm pregnant before getting married. So, oh my gosh. देखो guys, मैंने अपने आप को ये डिस्क्लेमर दे दिया है that you are an aspiring actor. Just believe in yourself कि तुम एक ऑडिशन दे रही हो यश राज प्रोडक्शन में, धर्मा प्रोडक्शन में। दिस इज योर ऑडिशन, यू हैव टू बीट एवरीबडी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। एक्चुअल एक्टिंग मेरी आज ही निकल के आएगी, तुम लोग बताना देख के कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी। आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। जितना मेलो ड्रामेटिक मैं हो सकती हूँ मैं उतना हो के दिखाऊंगी। थिंक इट्स अप टू गॉड। आई होप ये प्रैंक सक्सेसफुल हो, फ्लॉप ना हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे ना चला जाए। सो वी गोना कीप इट समवेयर इन बिटवीन इन द स्केल ऑफ 60 and 70। मैं भी नहीं चाहती मॉम को कुछ ऐसा सडन शॉक मिल जाए दैट उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो। जस्ट फॉर द फन पर्पज़ मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये एक फ़न पर्पज़ के लिए प्रैंक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का या किसी कॉपी करके उसके बारे में मजाक उड़ाने का मेरा कोई भी तात्पर्य नहीं है, कोई इंटेंशंस नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पज़। एंड अगर आप थोड़े से भी सेंटिमेंटल हैं, इफ़ यूर अ हार्ट पेशेंट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लिक ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो बिकॉज ये थोड़ा सा इंटेंस प्रैंक होने वाला है। आई थिंक आई एम गोइंग टू क्राई एंड मेलो ड्रामा, वो सब भी मैं करने वाली हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट माई मॉम बिलीव्स व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स गो फॉर इट। एक्चुअली क्या है ना कि हम सोचते डॉक्टर को पास जाने में, मेरे 2-3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो मुंबई में डॉक्टर को बोला था, तो मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट मंथ नहीं आया तो फिर आप चेक करवाइए क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि ठीक है। डेट थी, नहीं आए, मुझे लगा क्या प्रॉब्लम है, पता करें जाके। It was at this moment that he knew he fucked up. पीरियड्स तो तब नहीं आते जब प्रेगनेंसी होती है। मुझे नहीं मालूम, वो तो डॉक्टर बताएंगे ना। अपने को भी तो पता चले, मालूम है कि क्या हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। यदि नहीं है वो तो पूछेंगे ना डॉक्टर साहब से। यदि हम किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो फिर उसको उससे बात करनी पड़ेगी।
उसको डॉक्टर कहेंगे उसको बुलाओ, तब टर्मिनेट करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है, कोई और दिक्कत है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ऐसे कभी नहीं हो मेरे साथ लाइफ में। वही तो मुझे दो ही कारण होते हैं। आप बताइए क्या है दोनों में से? हाँ हो सकता है पहला वाला हो सकता है। आपने किसी से जुड़ी हुई? मुझे ऐसे ध्यान नहीं है बट अरे 2 महीने 3 महीने की चीजें आती हैं, हम किसी से जुड़े हुए, इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं, ये ध्यान नहीं है। ये तो डॉक्टर को बोलेंगे तो हंसेंगे, इंजीनियर लड़की है, 2 महीने की चीज याद नहीं है। याद होता तो फिर 2-3 महीने थोड़ी ना वेट करते रहती। आप किसी के साथ हैं, रिश्ते में हैं? याद नहीं, ऐसे सोच के थोड़ी ना कोई रिश्ते में जाता है। नहीं, कोई किसी के साथ आप कभी रही हैं साथ में फिजिकल? डॉक्टर पूछेगा कितने दिन पहले? 6-8 महीने, 6 महीने तो हुए होंगे, 6 months। उसके बाद नहीं थी उसके साथ रिश्ते में? उसके बाद और किसी के साथ थी? वही तो कह रही, याद नहीं है, याद नहीं है। डॉक्टर तो पूछेंगे, वहां पर ये इस तरीके से जवाब नहीं होता है। फिर देखिए 2-3 लड़के थे, ठीक है, लेकिन ऐसा याद नहीं कि किसके साथ क्या हुआ। लास्ट टाइम किसके साथ थी? नहीं याद। ऐसा भी होता है कि किसी के साथ आप इतना इंटीमेट हो जाओ और याद भी नहीं हो? Come on now, dog. Come on, man. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मतलब वो सो गए। दारू पी के? ये सब तो नहीं मालूम। इस तरीके से तो फिर तो नहीं हम चलेंगे आपके साथ। आप ही जाके मिलाओ, ये ऐसे गोलमाल बात करेंगे तो हम तो किसी को लखनऊ में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सीधी बात बताओ, टर्मिनेट कराना है प्रेगनेंसी है तो, और प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या है भाई? सीधी बात। एक होता है कि हम आज तक किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, एक है कि है, दो ही बातें होती हैं। और है तो हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे जीवन में कि हमारे शरीर के साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, हमारे चरित्र के साथ खिलवाड़ हो, वो तो फिर उसके लिए व्यक्ति अपना प्रिजर्वेटिव को अप्लाई करते हैं। सीधी बात है। क्या उपाय है, क्या किया जाए? आप ये बताओ आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि मैंने मुंबई यहाँ आने से पहले मुंबई से वो भी सेट किया था, होता है ना टेस्ट करने के लिए, तो उसमें भी रेड आया था। रेड का क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी। हाँ, तो फिर तभी क्यों नहीं करा लिया? तो यहाँ आना था ना, क्या करा लेते हम, हमको नहीं मालूम है क्या कराना है। तो ये सब कर्म क्यों करना फिर किसी के भी साथ में, जब कुछ पता नहीं है? तो आदमी तो कुछ झेलता नहीं है, आदमी तो झेलता नहीं है। क्या वो आदमी आपसे शादी कर लेगा? यदि उसको ये बताओगी कि हम हमारा ऐसा ऐसा है, तुम हमसे शादी करने को तैयार हो, तो कर लेगा वो? शादी का तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बेहतर है कि उससे शादी करो। शादी अगर करनी होती तो पहले ही करके नहीं कर चुके होते। ये तो जानलेवा भी हो जाता है, कभी कभी मर भी जाता है आदमी इसमें, क्योंकि तो काइंड प्रोसेस होती है। अब क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना तो काइंड प्रोसेस है। बट टर्मिनेट क्यों कराना? फिर रखना। तो वहां मुंबई में रह लोगी, अकेले पैदा कर लोगी सब। हाँ,
को लाना और उसको पालन पोषण करना आसान थोड़ी है। आपको कोई माँ की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो बहुत कठिन काम है। लाना है तो बेहतर है शादी कर लो, पूछो उसको, बात करो, कोर्ट मैरिज कर लो। उसको मैंने बताया था हाँ, तो वो कह रहा है कि नहीं तो कुछ कोई और होगा। सोच लो कैसे चरित्र पे धाबे लगाते हो, ऐसे आदमियों के साथ लड़कियां बेवकूफ बनती हैं। सीधे सही समय पे, इसीलिए तो माँ बाप शादी कर देते हैं, ये दिन ना देखना पड़े कि अच्छी इज्जत से रहो, शालीनता से रहो, सुकून से रहो, स्थायित्व के साथ रहो। इसीलिए तो माँ बाप करते हैं। हम लोग बुरे बन जाते हैं अच्छी बात सिखलाएं तो। चलिए डॉक्टर के पास। किस डॉक्टर के पास? तो क्या बोलेंगे डॉक्टर को, रखना है या टर्मिनेट करना है? रखेंगे और क्या। क्या समाज में मुंह दिखाएंगे कि हम बच्चे को रखे हुए हैं? तो हमने वो सिंगल मदर है, कितनी लड़कियां सिंगल मदर रहती हैं, बच्चे को क्या आपसे अंबिका मुझे ये उम्मीद थी कि ऐसा कैसे गलतियां करती जा रही हो जीवन में, कैसे ऐसे इसी लड़कों के साथ में रहने लगी जाके गंदे संदे लोगों के साथ। हम तो बड़ा चरित्रवान समझते थे आपको कि अंबिका बहुत स्ट्रांग है। ये तो मतलब सही निर्णय नहीं था ये तो। 2 मिनट में बाहर बैठी घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? हम तो नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे टर्मिनेट कर रहा हूँ। सीधे किसी को अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, जाके टर्मिनेट कर। हम तो नहीं कहेंगे कंटिन्यू करो, क्योंकि आप पाल नहीं पाएंगे। जो आपका स्टेट है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें आपके लिए बहुत कठिन है पालना। और हम तो भैया नहीं पालेंगे, जैसे हम गरीब लड़की का बच्चा अपने घर में। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। सीधे देखो, हम तो बहुत स्पष्ट हैं और कोई गोलमाल बात नहीं करते। इसीलिए हम चाहते थे कि एक अच्छी तरह अच्छे बच्चे की तरीके से शादी करके अपना करियर बनाओ। बच्चा तो हम नहीं पाते, आप टर्मिनेट करा दो इसको। चलो हम चलते हैं और हम ये कह देंगे इससे गलती हो गई और इसको टर्मिनेट करना है, तो वो उस तरीके से कर देंगे कि किसी को पता ना चले। आपको एक दिन एडमिट करेंगे और हम लोग पैसा देंगे और करा लेंगे। आप क्या करियर बनाओगे फिर? या से मेरी बात करा दिया, उस लड़की से मेरी बात कर ली, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पे, सबसे। सोच लो क्या इज्जत होती है मार लो की। आपको समझ में आया कि क्यों मम्मा दुखी होती थी, क्यों मम्मा नहीं चाहती थी कि इतना अनसेफ हो जाएगी मेरी लड़की। इतने नाजों से पाला, हर आपकी खुशियाँ दी आपको, अपने हाथ से 14 साल तक खाना खिलाया, अपने साथ सुलाया। इसलिए थोड़ी ना हमने पाल पोस के बढ़ा दिया कि हम समाज में ये वाली स्थिति अपनी बच्ची की पैदा करें। अब आप बताओ ना कि क्या दुनिया कहेगी, आप बता दो। अच्छा इस चीज़ को, इससे बेहतर है टर्मिनेट करो और एक अच्छा लड़का देख के उससे शादी करो। What? इसके बाद अब किसी से इन्वॉल्व मत होना। ये 2 में से एक काम करना है, बताओ जल्दी बताओ। यदि आपको लाना है तो आप अपनी सीट पे जैसे कायम हो, आप अपनी जीत से मुंबई नहीं तो आप अपनी जीत से ही लाओगे। यदि मम्मा की हेल्प चाहिए तो मम्मा इतनी हेल्प करेंगी कि कोई प्राइवेट डॉक्टर, अच्छा लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं। और क्योंकि इसमें सरकारी में तो वो है डॉक्टर की, तो वहाँ तो हम जाएंगे। और ये कहीं हम ढूंढते हैं कोई लेडी डॉक्टर और उससे चल के फिर बात करते हैं। ऑनलाइन लेडी डॉक्टर देख लेते हैं, हम जाते हैं। बात फैल जाएगी ना। नहीं फिर भी कह देंगे इसको कोपरी रख लेना। कितने पैसे लेंगे? अब जो भी लेंगे, कम से अपनी जिंदगी तो बचेगी और कम से अकल भी आ जाएगी। अब आपको आगे के लिए कि मम्मा क्यों चाहती थी कि बच्चे को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, एक स्थायी लाइफ होना चाहिए। क्या आदमी थी मार लेता है जीवन में इस तरीके से हरकतें करके, बताओ। और बताओ ब्लॉक कर दिया, ऐसे हैं दुनिया में लोग। आप बताओ, आप अपने में भी सोचो। ऐसे ब्लॉक मुझे नहीं मालूम यार, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही होता है, इसीलिए लड़कियों को चरित्रवान रहने की माँ को करती है, इसीलिए अपने प्रोटेक्टिव रखती है कि बेटा लड़की माँ बनती है, लड़के को कुछ नहीं होता।
करके। हमारी लड़की इतनी संस्कारी है, ये है वो है, और हम ये मैसेज देंगे समाज में जाके, नहीं दे सकते ना। कौन है वो लड़की का क्या नाम है? पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा। हैं? अखबार के ऊपर तस्वीर छापोगे, तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। विशाल राजपूत। कोई क्या करता है वो? मॉडल है, एक्टर है। उससे इतनी दोस्ती हुई है? इतनी दोस्ती हो गई कि बिना शादी के आप जो है उसके प्रभाव में आ गए। या फिर नशेड़ी हो गई, इसके आ गए उसके प्रभाव में। जब नशा करता है तो भी होश नहीं रहता उसको। इसीलिए हम कहते हैं नशे से दूर। और नहीं, वो बात नहीं है, मतलब वही हो गया ना कि साथ में मिलने लगे, बैठने लगे। तो कैसे इन्वॉल्व हो जाते, मिलने लगे तो इन्वॉल्व हो जाते। हम तो 50 लोगों के साथ में किसी के घर में सो गए ना। Whatever, motherfucker! तो सो गए तो क्या वो आ जाएगा, आपके पास चल जाएगा आपके। उसी के कमरे में उसके साथ सो गए ना। हाँ, तो सो गए तो क्या वो छू लेगा आपको बिना मर्जी के? या तो नशे में हो गए दोनों लोग। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही थी ऑब्वियसली। तो वही तो कहना तो गलत है ना, जानबूझ के इससे काम नहीं लेकिन करना। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले प्रोटेक्शन यूज किए गए, इस बार ऐसा हुआ। लेकिन क्यों? शादी के पहले यदि अपने को ये सब चाहिए तो शादी करना चाहिए एक अच्छा लड़का देख के। बात तो सही है। कोई बुराई नहीं है उसमें। चलो जो हुआ सो हुआ। अब हम पुरानी बात में नहीं जाएंगे ना, हमको बहस करनी है। हम बहस ऐसे नहीं करते। हम यहाँ एक अच्छी लेडी डॉक्टर देखी इसको करने के लिए, क्योंकि वो इतने 2 बड़ी की लड़की के तो मतलब बच्चा पैदा बच्चा भी वैसे ही बच्चा देख रही है। समाज में ये नाम पैदा करेगा वो भी, जैसा बात ने किया उसको तो करने ही है। इतने घटिया आने का तो करने ही है। तो मेरे शरीर पे है ना। कोई बात नहीं, आपके से आपका आगे का पूरा फ्यूचर डाउट लग जाएगा उस चक्कर में। कोई बात नहीं, छोड़ देंगे एक्टिंग, मॉडलिंग, बेबी पालेंगे। तो क्या कर लूंगी बेटी पालने के लिए? जीवन में जीवन जीने के लिए मिला है। वो तो फिर बेटी तो फिर हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। लेकिन जीवन को सुनियोजित ढंग से बनाओ, ऐसे तो आपकी लाइफ यही स्टॉप हो जाएगी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आपकी लाइफ यही स्टॉप हो जाएगी। अपनी लाइफ स्टॉप थोड़ी करना। हो गई गलती, हो गई। अब गलती से सबक सीख लो कि आगे नहीं करना है हमें। जब मम्मा टोकती थी बात को खराब लगता था। ये नहीं बेटा, नहीं कराना है, टर्मिनेट बस। तो फिर आपको ही तय करना है बेटा, आगे का भविष्य आपका किस तरीके से आप जीवन जियोगे। हम यहाँ तो नहीं रखेंगे फिर आपको ऐसी स्थिति में। हम ये कह रहे हैं उसने मुंबई में शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली, उसका बच्चा हो गया, फिर आप बच्चे के साथ आ जाना कभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ रख के पैदा कराना पालना हम ये नहीं कर पाएंगे। वो लोग कहेंगे कब शादी हो गई, जा पूछ क्या। हम कहते हैं उससे कोर्ट मैरिज कर ली है वहाँ एक लड़के से। किस लड़के से? क्या हम कुछ भी कहते हम हैं। सिंगल वाले क्यों नहीं रह सकते? What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. मैं ये कहूँ उस घटिया लड़के का बच्चा मत करना। नहीं, उससे क्या मतलब? तो मेरा नहीं भी है नहीं ना। नहीं, वो असर बात खाता है, उसकी शक्ल आ जाएगी बच्चे पे। उसकी शक्ल, संस्कार, घटिया, इस तरीके के बच्चे को कभी अच्छा होने देते। या तो वो शादी करे। सबसे अच्छा है उसको। उसको मैंने बोला कि चलो एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो चलो साथ में। तो उसने कहा मेरा है कि मेरे को लग नहीं है। लोग जानते हैं ना कि इस लाइफ में लड़का ऐसी होती है, आज इसके
कितने पैसे चूड़ी ऐसा हम लेंगे। अब जो अपनी मैंने थोड़ी बनाया है, मैंने 2 बच्चे पैदा किए बस, एक दादी के देने से थोड़ा दबाव में और एक नॉर्मल। हम 10-12 लाख रुपए ले लेंगे। ये उसकी बच्ची का ढूंढ लो और उसके बाद अपनी लाइन छोड़ो। अच्छी बात है, मम्मा की ब्लेसिंग्स वाला नहीं करवाना मैंने आपसे कह रही थी मारना अच्छा है। What the fuck? नहीं तो वो गलती हो गई, भगवान से माफी मांग लेना है ना, हम नहीं लाए थे गलती से, भगवान माफ कर दीजिए। और अभी तो शुरुआत में भी जीव नहीं बनना, जीव बनना 5-6 महीने, अभी 2 महीने में ना। थर्ड मंथ What? What? 1-2 महीने तो हमको क्या पता कुछ बीमारी हो लेट में आके लग तो नहीं रहा है ऐसा 3 महीने का। What the fuck? प्रैंक किया प्रैंक। तो क्या करेंगे हम यहाँ? यूट्यूब खाली मैं सोचूं क्या मम्मी का कैसे इतना है, कैसे ही कर सकती, कैसे मैं मम्मी की आपने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ लिया। 3 महीने का लग तो नहीं रहा है। मेरी एक्टिंग कैसी लगी होता है? अच्छा देख मेरी एक्टिंग क्या मुझे मत बनाओ। अरे वाह ये ओके सॉरी आपको हार्ट अटैक हो जाए और फिर आप सॉरी करो। चली बेटा चली। अब तो ऐसा मजाक किसी से नहीं करते। ओ भाई मारो मुझे मारो चली बेटा अरे बनाओ भी तो कुछ दूसरा बना रही थी, लड़ाई झगड़े का बना रही थी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये आप किसी हार्ट पर्सन के साथ बनाओ। मुझे ये लगा कि आप डांटेंगी डांटेंगी और चली जाएंगी। मुझे पता आप बैठ के इतना ध्यान से समझाएंगी। यही तो बात है। म्यूजिक आपको माँ की कोई वैल्यू हमको बहुत वैल्यू है। अच्छा तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बेकार। क्यों? अरे भगवान ऐसा क्या कर दिया मैंने? चलिए अच्छा सॉरी कान पकड़ के सॉरी हम नहीं करेंगे। उठक बैठक करें तक बैठक कर Whatever, motherfucker! इतने पागल थोड़ी ना आपकी बेटी। कितने गंदे कर्म करे। लेकिन ऐसे इशू पे क्यों बात करी आपने? प्रैंक और किसी साथ क्या करोगे? ऐसा क्यों करते हो? फर्स्ट टाइम किया ना, मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। मुझे लगा आप जैसे कोल्ड बिहेव करती हैं वैसे ही करेंगी। आप तो किसी ने चुनी, आप अपना देखो हमसे क्या मतलब। तो इसलिए किया। क्या समझे पूरा अपने आप? क्या समझा? कुछ नहीं समझा। नहीं कि मम्मा का जो मेरे मम्मा के बारे में सोचा था, मम्मा क्या नहीं, क्या सोचा आपने? नहीं यही सोचा था कि आप बहुत ज्यादा थे, यही बोलेंगे डॉक्टर के पास हाँ, चलो। तो क्या क्या आप क्या रिजल्ट क्या निकाला आपने? मम्मा ने वो तो बोला कोई रिजल्ट के लिए नहीं, फन के लिए प्रैंक बनाया था।
निकाल देने के लिए ये क्या बोल रही है। मैंने कहा इसका दिमाग पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और बहुत भर्ती करना है पैथोलॉजी के साथ। वो स्क्रिप्ट में अब ये एक्सपेक्ट नहीं होता ना कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, अब आपने एक अचानक से बंद कर दिया। एक अचानक से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो नाम भी रैंडम बना दिया विशाल राजपूत। बट मेरी एक्टिंग 10 आउट ऑफ आप कितने मार्क्स हैं? इस तरीके से बिल्कुल पसंद नहीं है। 100 में से बताइए, 100 में से। गुलाबी इसको कॉपी बना दिया। ओके सॉरी। अरे मेरा बेटा एकदम बोली चार्ज हो गया मेरा भैया। इतना तो तब नहीं हुआ जितना मैंने आपको प्रैंक में दुखी करा। आप जब बता रहे हैं मजाक में तब का इतना रो रही है। नहीं तो लेकिन आगे रोते अकेले में सबके सामने नहीं रोते। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो ये करते वो करते सब तमको ने बेटी ढूंढ की थी। हमें क्या पता कि तमाशा हो रहा है यहाँ। इस तरीके के तमाशे किसी से मत करना कभी। वो बता के करो। बता के कैसे कर सकता है कोई, तो उसका रिएक्शन ही नहीं निकलेगा असली। केस करते हैं हम तो ये भी कहने वाले थे कि एफआईआर करें उसके खिलाफ, एड्रेस ना उसका अंदर करा उसको। खुद ही मैंने प्रेग्नेंट होगा ऐसे थोड़ी घूमेगा। जा पूछ क्या सही में एक्टिंग बस मार्क्स दे दीजिए फिर हम चाय कॉफी पीएंगे। बहुत देखा देखते हैं क्यों? देखा देखते हैं ऐसी दुनिया किसी का हार्ट फेल हो जाए। ऐसे एक्टिंग किस मतलब की है? बता के एक्टिंग करो ना। रियल एक्टिंग है ना। ये तो जब आप माँ बनोगी तब आपको समझ में आएगी कोई ऐसी एक्टिंग आपके साथ कर देगा। ये अच्छी एक्टिंग करी ए है। मुरारी पानी पिलाओ। 10 आउट ऑफ मार्क्स। एक बार बाप रे मैं तो सोची थी कि लोग ये क्या कर रही है अपने साथ। गाइस प्रैंक सक्सेस। पानी पिलाओ और अपनी बात को कॉफी पिला दो। कमजोर दिल वाले ये सब ना देखें एंड आई एम सॉरी। गाइस ये आपने आउट ऑफ 10 कितने? जी गाइस आप लोग बताओ। एक्टिंग माँ के साथ नहीं, माँ के साथ बिल्कुल एकदम नॉर्मल और हम्बल एक्टिंग दुनिया में करो जाके। कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स? और किसी से पूछो, इसमें हमसे मत पूछो। ओके गाइस आप बताइए कि आउट ऑफ 10 आप मुझे एक्टिंग वाइज कितने मार्क्स देंगे? कमेंट बिलो। ऑनेस्टी से बताना, सारा काम एक्टिंग का ही था। अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ ऐसा प्रैंक मत करना, क्योंकि मैंने तो कान पकड़ लिए बाबा रे नहीं करूँगी कभी ऐसा। बट यार फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं होता है कि कितना किस लेवल तक जा सकती है वो चीज़। तो यस बट डोंट ट्राई ऑन योर पेरेंट्स। आप फ्रेंड्स पर ट्राई करके देख लो। एक बार मैं कहूँगी सिबलिंग्स पे भी ट्राई करके देख सकते हो। बट पेरेंट्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं हमसे और उनको ये चीज़ डाइजेस्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सो आई वुड से कि बेटर नॉट ट्राई ऑन योर पेरेंट्स। कि प्रेग्नेंट लेडी उन लड़कियों का मजाक उड़ाना मोटिव नहीं था। अगर आपको ऐसा लगे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं प्रैंक करने वाली हूँ, एक डिस्क्लेमर दे दिया था, नथिंग सीरियस अबाउट इट। बट दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय। अरे मामा सॉरी यार।